हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? मैं तो समय से पहले ही आ जाता हूं। टेक्निकल समस्या हो जाती है कभी कभी। इंस्टा में मैसेज देख लीजिएगा, ठीक है विशाल भाई, प्रणाम। देखिए, कल से हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और कल परसेंटेज की पहली क्लास थी। आप बताओ दोस्तों, आपको परसेंटेज समझ में आया? हाँ पंकज, छोटे हैं ना? ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या तरीके होते हैं, ठीक है ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। हाँ, तो एक बार मैं आपसे क्विक चीजें मैं पूछ लेता हूं। आप बताओ दोस्त, मेरे भाई, आप बताओ कि 7/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 7/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको कल सिखाया था ना कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। 7/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? ठीक है दोस्त, एक तरीका तो यही है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यहां 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगाओ। एक तो तरीका हमेशा यही होता है, हम इस टाइप की चीजों को इग्नोर करते हैं। ठीक है ना दोस्त? हमने क्या बोला? हमने ये बोला है कि 1/12 जो होता है वो क्या होता है दोस्त? 1/12 होता है 8:1/3%। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन परसेंटेज है। तो अगर दोस्त मैं 7/12 करूं तो 7/12 कितना हो जाएगा? तो आप ये बात समझ रहे हैं कि 7×8 = 56 प्लस 7/3, 7×8 = 56 प्लस 7/3, 1/3 इंटू 7, 7/3। जब आप 7 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो 56 और 2 58, यानी कि 58:1/3%। ये बात हमने बताई थी, 58:1/3%। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। 57 नहीं होगा विवेक, 58। ठीक है भाई, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड किया उनको ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी। बोलो, क्लियर है दोस्त? बताऊंगा मैं आपको सब कुछ, आप कोई टेंशन मत लो। देखिए, अगर मेरे प्यारे भाई मैं एक से बड़ी कोई फ्रैक्शन लेता हूं, मैं अगर एक से बड़ी कोई फ्रैक्शन लूं, जैसे मैंने ले लिया यहां पे 43/6, आप मुझे बताओ 43/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए, 43/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखिए ये बहुत बेसिक सी बातें चल रही हैं और जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे उनको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कल से जो है नहीं, बड़ी फ्रैक्शन का यूज नहीं है कोई, नहीं बड़ी फ्रैक्शन पेपर में आती हैं। ठीक है ना? जैसे दोस्त लिखा हुआ 43/6, तो आप क्या करो, 43 को जब 6 से भाग करेंगे, 6 7 42, इसका मतलब है 7 + 1/6। यही तो मतलब है दोस्त, यही तो मतलब है। अब 7 का मतलब क्या है दोस्त? व्हाट इज 7? 7 1 का मतलब 1 का मतलब 100%, तो 7 का मतलब 700%। 7 का मतलब क्या है? 700%। दोस्तों ये 1/6 है और 1/6 का मतलब 16.66%, 16.66%। तो टोटल कितना हो गया? 716.66%। ठीक है, फिर या फिर लिखेंगे 716 सही 2/3%। क्लियर है? ठीक है दोस्त, ओके। तो जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी भाई हैं, ठीक है। और ये एक मैथ स्पेशल लाइव बैच है जो कैरविल ऐप के प्लेटफॉर्म पर है इवनिंग के टाइम स्लॉट में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वो एग्जाम्पल भी आप मुझे सॉल्व करके बताओ। जैसे है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, आप दिखा दोस्त? यस, ठीक है ना? क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है? मैं आपसे कहता हूं, बताइए 13/7 की 13/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आपके पास 13/7 लिखा हुआ है।
13/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की चीज आई, आप क्या कहो 13/7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप आसान चीजें ढूंढना शुरू करो। आप कहोगे कि 7 दूनी 14 होता है, तो 13 14 के नजदीक है, मतलब ये 2 - 1/7 है दोस्त। ये क्या है, 2 - 1/7 है कि नहीं, 2 - 1/7। क्योंकि मैं जानता हूं कि 2 का मतलब क्या होता है, 200%। 2 का मतलब क्या है, 200%। और 1/7 क्या है, 1/7 है 14:2/7%। 14 सही 2/7%। बोलो, आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब बताओ 200 में से ये 14 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो 200 में से अगर 15 घटा दूंगा तो 185 आएगा, 185। ये बटे 7 तो आएगा ही आएगा 7। 7 और 2 का डिफरेंस 5, तो 185 सही 5/7%। ये आ जाएगी इसकी परसेंटेज वैल्यू। बोलो, इसमें कुछ भी तकलीफ था? आप बताओ दोस्तों, इसमें कुछ भी तकलीफ था? अगर आपको कुछ भी तकलीफ आई है भाई, तो आपको इस टाइप की चीजें सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सबको समझ आ गया? ओके दोस्तों, आप मुझे बताओ, जैसे लिखा हुआ है 29/3, या फिर मैं एक अपनी तरफ से लिख लेता हूं 31/3, 31/3। बताइए, कमेंट दिखाओ। अब ठीक है, 31/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। देखो आपको दिख रहा है प्यारे भाई 31/3, तो ये देखो 3 दुसाम 30 होता है, ये 30 के नजदीक है ना 31, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 + 1/3, 10 या 30 और 31/3। बोलो, कर लेंगे? आप बताओ, ये 10, 1 का मतलब 100%, तो 10 का मतलब 1000%, 10 का मतलब है 1000%, कल ही बताया था। ठीक है दोस्त, और 1/3 क्या होता है, 33.33%, 33.33%। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1033.33%। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये सारी माइंड कैलकुलेशन है, और आप माइंड कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो चीजें नहीं होंगी सॉल्व। ठीक है भाई? अगर मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, आप मुझे बताओ दोस्त, आप मुझे बताना 59/16 की 59/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 59/16 की। बताओ जरा, 59/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 59/16। बिल्कुल सही सौरभ, 59/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताना है। नहीं यश, 1/3 33.33%। समझ आ गया? बोलते तो यार हो नहीं तुम। बताओ, देखो 59/16 है, आपसे इसकी परसेंटेज वैल्यू पूछिए, तो आप बताओ 16 चौका होता है 64, ये 64 के नजदीक है ना 59, तो 16 चौका 64, 64 से कितना कम है 5, तो 4 - 5/16 है दोस्त, 4 - 5/16 है। 16 चौका 64, 64 में से 5 घटाइए 59। क्लियर है? तो आप कहेंगे बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे सर 1 का मतलब 100%, तो 4 का मतलब 400%। यार ये 400% है, इसमें से घटा रहे हो दोस्त 5/16, 5/16 माइनस कर रहे हो। अब आप मुझे सोच समझ के एक चीज बताइएगा, मैंने आपको बता रखा है कि 1/16 जो है वो 6:1/4% है, 6:1/4%। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूं बताओ फिर 5/16 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 30 + 5/4। 30 + 5/4 का मतलब 31 सही 1/4%, 31 सही 1/4%, 31:1/4 क्या हो जाएगा 31.25, या पॉइंट्स में लिखना चाहोगे तो 31.25, अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 31 सही 1/4%, या फिर आप इसको 31.25% भी लिख सकते हो। दोनों ही आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। 1/16 का मतलब 6.25%, तो 5/16 का मतलब 31.25%।
आप जानते कि 400 में से ये 31 से बड़ा है, 32 से छोटा है, तो 400 में से जब आप 32 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 368। 400 में से 32 घटा दो, 368। बोलो, पर ये 0.32 नहीं है, ये तो 31.25 है, तो क्या आएगा? 0.75 की कमी रह जाएगी, तो 368.75%। बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। है में 34/98 सर क्या होगा? अबे 34/98 के चक्कर में ना पड़ो तुम, टिपिकल सी चीजें आएंगी। 34 संकेत कह रहे हैं सर 34/98 क्या होगा? बेटा पहली बात तो 34/98 नहीं है, यह तुम्हारा 17/49 है। मैंने 17/49 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, ये हो गई भैया परसेंटेज वैल्यू 1700/49%। भाग कर लेना। इस टाइप की ऊटपटांग फ्रैक्शन या परसेंटेज पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है ना, थोड़ी लॉजिकल चीजें ही आएंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कर लोगे? अरे भैया तुम कर लोगे कि अभी भी नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आपसे लास्ट पूछ रहा हूं, लास्ट। आप बताओ 73/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 73/15 की 73/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। किसी भी फ्रैक्शन, सॉरी 73/15 की परसेंटेज वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगा दो, ठीक है? बोलो, जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी। बोलो। नहीं कर पाएंगे? ओके, अब आप ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। 73/15 क्या किया जाए? तो आप कहोगे सर 15 पंजे 75, तो 75 के नजदीक है 73, 2 कम है। 15 पंजे 75, 2 कम है, तो 5 - 2/15 हो गया। इतना तो समझ पाते हो? 15 पंजे 75 - 2 73। बोलो बात सही है? हाँ, समझ आ रहा है तुम्हें? आप बताओ 5 का मतलब क्या है? दिस इज 500%। ये क्या है दोस्त? 500%। आप बताओ 2/15 क्या है? बेटा 1/15 जो है वो 6 सही 2/3% है, यही है। तो ये जो 2/15 होगा ये क्या होगा? 2/15 होगा वो क्या होगा? 12 सही 4/3, 12 सही 4/3 का मतलब 13 सही 1/3%, यही आएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई परेशानी? 13:1/3%, 13:1/3% यही होगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया कि नहीं? ये 2/15 क्या हो जाएगा? 12 + 4/3, 4/3 को 1 + 1/3 कर देंगे तो 13:1/3। अब आप खुद बताओ, घटाने का टेक्निक आपको पता है। ये 13 से बड़ा है पर 14 से छोटा है, तो 500 में से 14 घटा लो, 486 आता है, 486। 486 आ गया। अब ये /3 तो आना ही आना है। मैंने क्या तरीका सिखाया है कि 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 2। 486 सही 2/3% ये आ जाएगी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आहा, समझदार तो तुम हो। मैं तुम्हें ऐसे हल्के में समझता हूं, पर समझदार तो तुम हो, है भाई? हो ना समझदार? वाह, ठीक है ना? तो आप मेरी बातों को भली भांति समझ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? आप कुछ भी कर लोगे। मैंने यहां पे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखे हुए थे। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों, अब मैं आपको आगे चलता हूं। मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाऊंगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपके सामने लिखा 17.5%, 17.5%, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना ये बताऊंगा।
सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 17.5%। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अच्छा कुमार, मजा आ रहा है यार, लिटरली तुम्हें इसमें भी मजा आ रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बोलो। नहीं नहीं मोहित, हाँ सागर, फोटो अच्छी लग रही है। हाँ धर्म, फोटो खिंचवाइए भैया Nokia 1700 से। 17.5% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसको बच्चे कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बताओ, आप ये बताओ, ये 17.5% एक्चुअली में आप ये बताओ, कल ही मैंने बताया था कि ये जो परसेंट है ब्रह्मांड में इसकी रचना क्यों हुई? वो कि परसेंटेज का मतलब आप ये समझो 17.5% का मतलब 17.5 गुणा 1% है। 17.5 गुणा 1% मतलब 17.5%। 17.5 गुणा 1% मतलब 17.5%। बोलो बात सही? तो आप कहेंगे यस सर, है कि नहीं? आप ये बात समझ लो कि 1% का मतलब होता है 1/100। 1% इज 1/100। 1% इज 1/100। तो यहां से एक चीज, एक लॉजिक निकल के आया कि अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का साइन उड़ाओ और 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1/100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से। यहां पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 यानी कि 7/40। तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 17.5% की 7/40 होती है। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/40। बोलो हां कि ना? अब ये जमाने बीत गए कि आप इस तरीके से मैथमेटिक्स सॉल्व करो तो आप जीवन में नहीं कर पाएंगे कुछ भी। आप मुझे बताओ, मैंने कल ही आपको सिखाया था कि हर चीज बेसिक से ही शुरू होती है। 2.5%। मैंने कल आपको बताया था 2.5% 1/40 होता है, कल सिखाया था। 10% का मतलब 1/10, तो 2.5% का मतलब 1/40 कल बताया था। अब आप बताओ, मैंने ये पूछ लिया 17.5%, मैंने ये पूछ लिया 17.5%। बोलो, तो आप क्या कहोगे? सर यहां 7 गुना हो गया। 25 2.5 का 7 टाइम्स हो गया। तो आप कहोगे सर यहां भी 7 गुना कर दो, ज्यादा टेंशन मत लो, हम हैं। तो ये 7/40 हो गया। तो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 7/40। कितना हो गया? 7/40। बोलो। यहां तक क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं समझे ना? सबको समझ में आया? दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ 164% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 164% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 164%। बताना जरा। ना 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 मनीष, अरे बताएंगे नीलू। बोलो। देखिए मैंने क्या बोला, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटाओ और 100 से भाग कर लो। 164/100 4 से कट जाएगा, 41/25। तो 164% की फ्रैक्शन वैल्यू 41/25। तो यहां आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं कि हर बार आप स्टैंडर्ड परसेंटेज लगाओ, कभी कभी डायरेक्ट भी चीजें सॉल्व होती हैं। 41/25। सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपसे यही पूछने लगूं, आप बताओ 15 सही 5/8% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो जरा। आप बताओ 15 सही 5/8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जवाब दो मुझे, बोलो। तो 15 सही 5/8% की फ्रैक्शन वैल्यू
एक तरीका तो ये होता है कि बच्चा बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाएगा नहीं। 15 × 120, 120 में 5 जोड़ा 125/8%। ये कितना है दोस्त? 125/8% है, यही तो है भाई। ये कितना है? 125/8% है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब टकाटक है, यही है। 125/8%। आप मेरी बात समझ रहे हो? पर आप कहोगे सर ये तो 125/8% है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज का साइन हटाओ, और परसेंटेज का मतलब 1/100 को कोपचे में ले लो, 1/100, यही है। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक। मैं कहूंगा भैया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 5/32, 5/32। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 5/32। 5/32 आई, 15 सही 5/8% की। आप बताओ क्या ऐसे सोचोगे? इसमें आप जल्दी सोच सकते थे, मेंटली सोच सकते थे। मैं आपको बता रहा हूं 6:1/4%, 1/16, 3:1/8%, 1/32, 15 सही 5/8%, 5 गुना 5/32। नहीं सोच पाए ना? मैंने आपको बताया था 6:1/4% होता है 1/16। भैया यहां /8 आ रहा है, तो ये इसका आधा करोगे, इसका आधा, तो 3:1/8% होएगा तुम्हारा 1/32। ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअली बड़े ही टेक्निकल आदमी, हमने यहां पहली देख लिया कि 15 सही 5/8% जो है वो एक्चुअल में 3 सही 1/8% का 5 गुना है। 5 तिया 15 और 1/8 का 5 गुना 5/8। क्लियर है? तो आप ये समझे कि 3 सही 1/8%, 1/32 है, तो इसका 5 गुना जो होगा वही ना 15 सही 5/8% है। तो ये कितना आएगा दोस्त? 5/32। बोलो। बात समझ में आई? अरे कर पाओगे क्या दोस्तों? कर पाओगे? धीरे 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 तुम्हें सब समझ में आएगा, सारी दुनिया तुम्हें मीठी मीठी लगेगी। आगे चलता हूं मैं। दोस्तों मेरी बात को समझते रहना, नहीं समझोगे तो घाटे में रहोगे। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 35 सही 5/7%। 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी? कोई जवाब देगा मुझे? 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। बोलो। पैंतीस सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? नहीं आया अभी तक, किसी का नहीं आया। यार तुमको एक बात समझ में आ रही है कि यहां 5 दिख रहा है। दोस्तों ये जो 35 सही 5/7% है, ये 5 गुना है किसका? 7:1/7% का। दिखा कि नहीं? 7 पंजे 35 और 1/7 का 5 गुना 5/7, तो 35 सही 5/7% हुआ कि नहीं? बोलो। बेसिक से तो आप कर लोगे, वो बहुत लेंदी है, नहीं करना, भूल जाओ। आप ये बात बताओ कि 7 सही 1/7% बताया है, कल सिखाया था 1/14। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू 7:1/7%। तो 5 गुना है, यानी कि ये कितना हो गया? 5/14। दिस इज 5/14। बोलो कर लोगे? ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 29:1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से। ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। 29:1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? हो जाएगा, हो जाएगा। दिख रहा है तुम्हें? तुम्हारा सही था, है भैया?
हाँ प्रणीत, महफूज भाई जल्दी बताओ, तुम नहीं बताओगे ना। 29:1/6%। सिंपल सिंपल चीजें एग्जाम में नहीं आती, वो तो कर ही लोगे 29 छिक्का करके प्लस 1 करके। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। आप बताओ कि यार 29 सही 1/6%, क्या करें क्या करें क्या करें, तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। बाद में बुद्धि लगाते लगाते ये आया कि ये 25%, 25%, 25 प्लस 4 29 होता है, 25% प्लस 4:1/6% है। बात समझिएगा, 25 और 4 29 और 1/6 तो है ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि आप ये बात जानते हो कि दोस्त ये जो 25% है ये तो 1/4 होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये जो 4:1/6% है, ये कल ही बताया था 1/24 होता है, 1/24। 4:1/6% क्या होता है? 1/24। क्लियर है? अब बताओ दोस्त, 4 यहां पे है, 24 यहां पे, तो इसको 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 6/24। अरे 6/24 का मतलब 1/4 ही तो होता है। 6/24 प्लस 1/24 यानी कितना के 7/24। सोच लिए क्या है भाई? 7/24। यहां तक कोई परेशानी? सही है बेटा, सही तो करना ही पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ 23.33%, 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए। पंकज उस पे भी आ रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारी बातों पे भी आ रहे हैं, बताओ। अच्छा प्रणीत, नहीं करोगे ना? तुम करोगे ही नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, है भाई? नहीं करोगे ना? बसराम भाई नाम ले लिया मैंने तुम्हारा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वेरी गुड। मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक भी बच्चा नहीं बता रहा है, एक भी बच्चा जो बताए। 23.33% नहीं बता पा रहे हो तुम, कैसे काम चलेगा? तुम्हारा काम चलेगा ही नहीं। अब थोड़ा गंदी नजरों से देखा करो। 23.33% जो होता है वो 20% प्लस 3.33% है। हाँ कि ना? 3.33%। बोलो हाँ कि ना? है भाई? बिल्कुल। अरे तरीके बहुत सारे हैं। देखो इस नीतीश भाई ने भी बिल्कुल सही बात बताई कि सर ऐसे लिख लो, 33.33% में से 10% घटा दिया है। मैं कहा नीतीश भाई वेरी गुड। चाहे ऐसे कर लो कि 20% में 3.33% जोड़ दिया है। आप बताओ 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, 1/3 होता है। दोस्तों आप बताओ 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10। तो यहां पे एलसीएम आएगा 30। 10 एकम 10, 3 एकम 3, 10 - 3 7। क्या आ गया दोस्त? 7/30। नहीं समझे ना? 7/30 कैसे समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। 7/30 सवाल है दोस्तों। 78:1/3%। बताओ जरा, 78:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दो, तभी कुछ होगा। 78:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? माइंड में सोचना सीखो जल्दी। रोहित? हाँ आयुषी, वैसे भी कर सकते हैं। 78 अब क्या आएगा? 78:1/3%। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं। बहुत सारा बच्चा ई बात कहेगा सर इसको आप चाहे ऐसे लिख लो, 75% प्लस 3:1/3%। मैं कहूंगा यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे कहेंगे सर 70% प्लस 8:1/3%।
70% प्लस 8:1/3%। रिलेट करना सीखो स्टैंडर्ड डाटा से। 25% 1/4, 75% का मतलब 3/4, 25% 1/4, 75% 3/4, 3/4। ये बताओ 3:1/3% ये क्या है? 3:1/3% है 1/30, 1/30 है कि नहीं? अबे है कि नहीं है पहले तो ये बता दो तुम, है ना? बोलो है कि ना? है। बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर सब कुछ समझ में आता है। ठीक दोस्त, ये आया। सो दिस इज व्हाट 60, दिस इज व्हाट 60। तो 4 से 15, 15 तिया 45 और 2 47, 47/7। बिल्कुल दिमाग में करना सीखना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 47/60 आ गया। अच्छा राजेश, कर पाए क्या? एल्सियम पेल्सियम लेना तो जानते हो ना, दिमाग में ही सब कुछ। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, बताना जरा। 46.66%, 46.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। बताओ भैया, 46.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सनी समझ आया है भाई? 1/30 कैसे यार दोस्त? 3:1 भैया यार तुम नहीं सुधरोगे ना भैया। 1/10 का मतलब 10%। अगर मैं बटे 3 करूं तो 1/30 जो आएगा वो आएगा 10/3%। 10/3 का मतलब 3:1/3%। 3:1/3% का मतलब 3.33%। कल ही तो बताया था। 46.66% नहीं कर पा रहे हो हैं? देखो आप बताओ, इसको आप इस तरीके से लिखोगे 40% प्लस 6.66%। 40% प्लस 6.66%। बोलो। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लेंगे, योद्धा आदमी है हम लोग, व्हाट्सएप के योद्धा। 40% का मतलब 2/5, 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5। ये बताओ 6.66% क्या है? 1/15। क्या है? 1/15। बोलो बोलो, बात सही है? तो ये क्या हो जाएगा? 6/15 प्लस 1/15 यानी कि 7/15। आप कहोगे सर ये तो 2-3 स्टेप लिख रहे हो, ये लिखना नहीं है, ये बिल्कुल बेकार स्टेप है। हां, आपको इतना जरूर करना पड़ सकता है। अरे क्लियर है? अब दोस्तों जैसे मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बता दो जरा 82.5% क्या होगा, तो आप मुझे जवाब देंगे 82.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। देखिए दोस्त, आप ये बात देखते ही समझ पाओगे कि 82.5%। मेंटली कैसे सोचोगे? 80% प्लस 2.5%, 80% प्लस 2.5%। ये जो 80% है, 80% का मतलब 4/5 और 2.5% का मतलब 1/40। तो आपको एक्चुअली में ये आना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्ट ये आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। 4/5 का मतलब होता है 32/40। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/40, क्योंकि यहां 40 है ना। 32/40 प्लस 1/40 यानी कि 33/40। देखो कितना इजीली हो रहा है। 33/40।
अब कर पाओगे? ठीक है दोस्त, आप मुझे बताओ 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। एट्टी थ्री टू 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। अगर आप देखो 83:1/3% तो दो तरीके से सोच सकते हो कि यार एक तो ये 16 सही 2/3% का 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। एक बात तो ऐसे कि 16 पंजे 80 और ये 10/3, 10/3 का मतलब 3:1/3, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, 5 × 1/6 मतलब 5/6। एक तो बात ये हो गई। हाँ शिवम, तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूं बिल्कुल। दूसरी बात कि 83:1/3% क्या है? अगर आप देखो ध्यान से, ये 100% में से घटाया गया है, जबकि क्या घटाया गया है? 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, 100 में से अगर आप 17 घटाओगे तो 83 आ जाएगा, पर ये तो 1/3 है तो 2/3 घटाया है। 100% का मतलब 1 और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 और 1 - 1/6 का मतलब 5/6। 5/6 बोलो, यहां तक क्लियर है? आप मेरी बात समझ गए ना दोस्तों? आप मेरी बात समझ गए ना? मुझे लगता है कि आप इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन जो है, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना? क्या आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं? हां कि ना? अब आप इस तरीके से कुछ भी कन्वर्ट कर लोगे। कभी कभी होता है कि एग्जाम में 100% से ऊपर की चीजें दे देता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 140%, तो दोस्तों आप बताओ 140% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 100 से 100% से ऊपर की चीजें दे देता है, जैसे 140%, 140%, 140% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए? देखिए, आप एक बात समझ रहे हैं कि 140% है, तो आप एक बात तो समझो कि तरीके तो बहुत सारे कि 20% का 7 गुना है। 20% होता है 1/5, तो ये आ जाएगा 7/5। ये हो गया ना? तो फ्रैक्शन वैल्यू भी परसेंटेज 1 से ज्यादा है 100% से, तो फ्रैक्शन भी 1 से ज्यादा आएगी। जैसे सपोज ये हो गया 237.5%। बताओ 237.5%। बताइए दोस्त, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 237.5% की। बिल्कुल सुमन, बिल्कुल बताइए। अंकित यादव, समझ आया तुम्हें? 237.5%। आप ये बात समझ पा रहे हो देखते ही कि भैया यार ये तो 200% प्लस 37.5% हो गया। 200% प्लस 37.5% हो गया। बात सही है? तो आप ये कहोगे कि यार ये 200% जो होते हैं तो 2 होता है, 100% का मतलब 1, 200% 2, 300% 3, 400% 4, 500% 5, 600% 6। ये क्या है? 37.5% का। ये तो कल ही समझाया था। आप मुझे बात बताओ कि 12.5% इज 1/8, दिस इज 1/8। अगर ये 37.5% है मतलब 3 गुना है, तो 3/8 हो गया। तो 8 दूनी 16 प्लस 3 यानी कि 19/8। 19/8। बोलो बात सही है? क्लियर है? अगर इस तरीके से दे दूं मैं आपसे, बताओ 342.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ 342.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी?
क्या हुआ विक्रम? अरे दर्शन बिल्कुल जल्दी से बताइए 342.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अभी भी आंसर नहीं आया है। बिल्कुल सौम्या, दर्शन भैया गलती कर देते हो यार, तुम पता नहीं कैसे काम करते हो। आप ये देखते ही बता पा रहे हो कि 342.84% जो है वो 300% प्लस 42.84% प्लस 42.84%, तो 342.84% हो गया। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आपको डरने की जरूरत क्या है? 300% का मतलब 3 है। दोस्तों आप ये बताओ ये क्या है? 42.84%। कल बताया था 14.28% 1/7, 14.28% 1/7, 14.28% 1/7, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है 42.84%, तो 3/7। तो यार जब आपको 14.28 का 3 गुना दिखना, नंबर्स को रिलेट करना सीखो तभी बात बनेगी। तो 7 या 21 और 3 24/7 आ गया। ये 24/7 है। बात तो नहीं समझ आई होगी आपके। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना कि 756.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? बताओ 756.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बता दो। अगर आप नहीं बताओगे तो सेहत के लिए हानिकारक होगा आपकी। नहीं बताओगे ना? अमन कुमार, ए अमन, अमन रे बताओ जल्दी। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं पर ये लाइक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है भाई। वो भी ठीक है प्रदीप, अभी भी नहीं बताया ना तुमने। अब देखो मेंटली कैसे सोचते हैं मेरे प्यारे भाई, टुकड़े टुकड़े करना सीखो। आप बताओ 756.25%, इसका मतलब 700% प्लस 50% प्लस 6.25%। 700% मतलब 7 प्लस 50% मतलब हाफ प्लस 6.25% का मतलब 1/16। आप मेरी बात समझे? क्या आप मेरी बात को समझ गए? मेंटली मैंने कैसे किया? 700% इज 7 प्लस 50% इज हाफ प्लस 6.25% इज 1/16। नहीं समझे ना दोस्तों? 1/2 प्लस 1/16, 8/16 प्लस 1/16 9/16 हो गया। 9/16, 16 सत्ते 112 प्लस 9 121/16 आ गया। देखो कितना आसानी से आपने कन्वर्ट कर लिया बिना कोई दिमाग लगाए। कर पा रहे हो ना? है भी दोस्तों, कर पा रहे हो? हाँ कर तो रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। अगर सवाल में दे दूं बताना 538.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो क्या कर पाओगे? कर पाओगे क्या? बताइए जरा। 538.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल शुभम, ये हुई ना शेरों वाली बात। ऐसे भी कर सकते हो आप। 750% को डायरेक्ट लिख लो। ठीक है भाई, 15/2 है ना? नहीं समझे? अभी भी तुम नहीं समझे। लग रहा है हमारी भावनाएं कनेक्ट नहीं हो रही हैं।
करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, 538.33% ना खोज पा रहे तुम, तोड़ना सीखो। 500%, 500% का मतलब 5 प्लस 30%, 30% का मतलब 3/10 प्लस 8.33%, 8.33% का मतलब 1/12, 8.33% का मतलब 1/12। बोलो बात समझ में आई? 500% मतलब 5 प्लस 30% का मतलब 3/10 प्लस 8.33% का मतलब 1/12, 8.33% का मतलब 1/12। तो आप कहेंगे वाह सर वाह, बिल्कुल मजा आ गया, यहां 60 एलसीएम है। तो दोस्तों 300 और ये तुम्हारा 6 या 18 और 5 यानी कि 323/7, 323/60। देखो कैसा बढ़िया कन्वर्ट किए हैं मोदी जी। किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे, बिना सोचे समझे कोनो काम किए हैं का वो हैं? है भाई। तो 323/60, किसी को कोई दिक्कत इसमें? आगे चले। अब है क्या हो गया? अच्छा, इंग्लिश में नंबर बोलें। ठीक है दोस्त, अब मैंने आपके सामने बहुत सारा डाटा लिख रखा है, मुझे इसे कन्वर्ट करके बताओ। दोस्तों अगर आप ये कन्वर्ट करके नहीं बताओगे तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। पहले तो आप ये बताओ कि इसको कन्वर्ट करके क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 528.56%, इसको कन्वर्ट करके क्या आएगा, जल्दी से बता दो। बोलो। ओके यार, तुम बताते नहीं हो, यही तो गड़बड़ है। अब 508, इसका मतलब 500% प्लस 28.56, 28.56% का मतलब हो जाएगा 2/7। 1/7 14.28% होता है, उसका दुगना है। तो ये बताओ 7 पंजे 35, 2 37/7 हो गया ना, ये 37/7 हो गया। कर पाओगे क्या? क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्लियर है? बताओ 455 से ही 5/9%, 455:5/9% क्या होगा? जल्दी से बताओ। नहीं समझे ना? अरे 55 सही 5/9% समझ के ही हिस्ट्री निकल आती है। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। तो ई बताओ कि 55 सही 5/9% का मतलब क्या होना? 55 सही 5/9% का मतलब 5/9, 5 गुना है। तो 455 सही 5/9% का मतलब 400% 4, 55 सही 5%, 5/9। तो 9 चौक 36 और 5 41/9। कर पाओगे? वाह भाई वाह वाह वाह, है भी दोस्त। अगला बताओ यार, 726 सही 2/3% क्या आएगा? जल्दी से बताइए। 726 सही 2/3% क्या आएगा? 300 काहे आएगा भैया? 726 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बस जवाब चाहिए। नहीं बताओगे तुम। आपको यह बात नजर आती है कि 726 सही 2/3% मतलब 700% 7 प्लस 26 सही 2/3%। एक्चुअली आप अगर आप घूर के देखो तो ये जो है 6 सही 2/3% का 4 गुना है, 4 गुना है इसका। 6 चौक 24 प्लस 8/3, 24 प्लस 8/3 मतलब 26 सही 2/3। मतलब 6 सही 2/3% 1/15 होता है, तो 4/15 है। तो 15 ये 109/15 आ गया।
क्या है दोस्त? 109/15। क्लियर? बिल्कुल हो जाएगा। अब है दोस्त लास्ट बता दो मुझे, लास्ट 218 सही 2/11% क्या आएगा? 218 सही 2/11%। घूर के ही देखना है तभी बात बनेगी। सोनू, ए सोनू बताओ। अरे बच्चे देखते ही बता देते हैं कि 200% मतलब 2 + 18:2/11%। कल बताया था 9:1/11%, 1/11 ये दुगना है। तो 18:2/11% मतलब 2/11। 11 दूनी 22 और 2 24/11 आ गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी भावनाओं को? अगर समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले सवाल बताओ आप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1, और ये जो सवाल है ये पहला ही सवाल जो है 2017 के पेपर में पूछा गया, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 बताइए। नहीं समझे? देखो करने के तरीके इसको बहुत सारे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये जो का मतलब होता है गुणा होता है दोस्तों। का मतलब क्या होता है? गुणा। देखो परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100। तो नीचे अगर नीचे 4 जीरो हो जाएंगे, इन 4 जीरो से ऊपर की 4 जीरो कट जाएंगी। 5 × 120 600 और 600 × 0.08 48 इस सवाल का आंसर है। कितने बच्चे देखते ही समझ गए इस सवाल को? अभी भी कुछ 4800 बता रहे, कुछ बता रहे, कुछ बता रहे हैं। बेटा मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। पहली बात तो इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। क्या मैंने पेन उठाया? नहीं। पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा जैसे दोस्त ये आता है मेरे प्यारे भाई, ये आता है 50,000। ये जो का होता है ना, का मतलब गुणा होता है, गुणा 120%। परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। 0.08%, तो 0.08% का मतलब 0.08/100 होता है। तो नीचे 4 जीरो से 4 जीरो दिमाग में कटा दी। ये क्या हुआ? 600। 600 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा 6 और 6 अट्ठे 48। लेकिन इतना करोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा ना। डायरेक्ट करना आना चाहिए 48। वो मैंने समझाया कैसे होता है। आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? मैं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूं, जरा मुझे वो सोच समझ के बताइएगा दोस्त, ध्यान से समझना। X% ऑफ Y, मेरे प्यारे भाई, X% ऑफ Y इक्वल होता है Y% ऑफ X के। X% ऑफ Y इक्वल होता है Y% ऑफ X के। बता दो जरा, क्या बात मैं सही लिख रहा हूं? X% ऑफ Y इक्वल होता है Y% ऑफ X के। जल्दी बताओ। दिस इज ए वेरी सिंपल कंसेप्ट कि X% ऑफ Y इक्वल होता है Y% ऑफ X के। दिस इज जस्ट ए सिंपल मल्टीप्लीकेशन। चाहे मैं ये करूं कि 3 सत्ते 21 होता है, चाहे मैं ये कहूं कि 7 21 होता है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। चाहे गुणा आगे से करो चाहे पीछे से करो, चाहे कांग्रेस की सरकार बनाओ चाहे भाजपा भी, करना बर्बादी है ही। तो इसी तरीके से X% ऑफ Y इक्वल टू क्या आएगा? Y% ऑफ X। क्लियर है? कैसे? इसका मतलब X%, X परसेंट का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब गुणा, यानी कि Y।
तो इसका मतलब एक्स वाई बटे 100। व्हाट इज दिस एक्स वाई बटे 100? आप बताओ y परसेंट ऑफ एक्स वाई, परसेंट का मतलब 1/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये हो गया वाई एक्स बटे 100। आप खुद बताओ, चाहे एक्स वाई बटे 100 बोलो चाहे वाई एक्स बटे 100 बोलो, बात तो एक ही है। यानी कि ये दोनों चीजें परम सत्य हैं, इक्वल हैं, तो x परसेंट ऑफ y इक्वल होता है हमेशा y परसेंट ऑफ x के। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? है भाई? सुधर नहीं रहे हो तुम। अगर मैं आपसे कहूं, बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि 840% ऑफ 62.5 क्या होगा, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? दोस्तों 840% ऑफ 62.5 क्या होगा? मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्तों। बहुत सहेली अत्याचार, अब की बार फिर से डिफरेंट टाइप का अत्याचार सहेंगे हैं, और कर भी क्या सकते हैं। 840% ऑफ 62.5 क्या होगा? नहीं समझे? हाँ, सब जानते हैं भैया। मोहित, नहीं बताओगे ना तुम? देखो मेरे प्यारे भाई, ये कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये जानते हो कि अगर मैं 62.5% के साथ मर्ज कर दूं तो आसान हो जाता है। मैं इस बात को इस तरीके से भी तो लिख सकता था, क्योंकि यहां ये सब गुणा में 3 नंबर है, 840, ये 1/100, ये 62.5। इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 62.5% ऑफ 840, ऐसे भी तो लिख सकता था। बात तो एक ही है दोस्तों, बातों का मतलब तो एक ही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, आप बताओ दो 62.5% क्या होता है? मैंने आपको बताया था, क्योंकि 12.5% 1/8, 12.5% का मतलब 1/8, ये 62.5% यानी कि 5/8। दिस इज 5/8। बोलो हाँ कि ना? ये 5/8, 12.5% 1/8 और 62% 5/8। ऑफ का मतलब गुणा 840। दोस्तों आप बताओ, 8 से 840 यानी कि 105, और ये आ जाएगा दोस्त 5 × 105, 525। सो क्या आ गया उत्तर? 525। तो देखिए चीज आसान हुई कि नहीं हुई? मोहित बच के रहना, कर पा रहे हो क्या दोस्त? मेरे टिकाऊ भाई कर पा रहे हैं? आहा, मोहित तो समझा ही नहीं। मोहित कैसे काम चलेगा? दोस्तों मैं आपसे कुछ कैलकुलेशन अगर पूछूं तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, बता दो। चलो 7.44% ऑफ 3750 क्या होगा? जल्दी बताओ। सुदीप तुम्हारा नाम बोल दिया, सुदीप किच्चा, कराओ जल्दी। 7.44% ऑफ 3750। अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें विधायक बनवा दूंगा, समझे? जल्दी बताओ। मन नहीं लगता, पिया बिना मन नहीं लगे। 4-5 पिया ले लो किराए पे, खूब मन लगाना। 7.44% ऑफ 3750 सॉल्व करने पे क्या आएगा?
अच्छा देखो भैया ये 7 पॉइंट, आप 3750 देख के दिमाग में दिल गार्डन हो गया यार। 37.5% बड़ी अच्छी फिगर है, 3/8 है कि नहीं। आप ये देखो कि यहां डेसिमल 7.44% है, डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाए। दोस्तों अगर मैं 2 डिजिट के बाद डेसिमल हटा के अगर मैं यहां डेसिमल लगा दूं तो कोनो परेशानी है क्या? ये गुणा ही तो है। दोस्तों अगर ऐसे गुणा हो रही है 7.44 इंटू 3750, तो मेरे प्यारे भाई इसका मतलब यह है कि गुणा में जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद आ रहा है यहां पे। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता 744 इंटू 3750? तो यहां डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो इस डेसिमल को यहां से हटा के मैं यहां भी तो लगा सकता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, नो फर्क। तो आप ये बात समझ गए कि ये क्या आ गया दोस्त, क्योंकि मैं बात जानता हूं 37.5 बहुत अच्छी नॉलेज है। 37.5 को परसेंटेज के साथ ले जाओ तो ये हो जाएगा 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ 744। बोलो हां, बोलो हां कि ना। 37.5% ऑफ 744। आप बताओ 37.5% क्या होता है? 3/8। 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। ऑफ का मतलब गुणा 744, ठीक है ना दोस्त? हो गया कि नहीं? 8 नाम 72 और ये 8 तिया 24, 270 प्लस 9 279। देखो कितना बढ़िया आंसर बनाए, 279। बोलो समझे? अरे कर लोगे क्या? अरे दोस्तों कर लोगे क्या? मुझे लग रहा है कर लोगे। सब कर लेंगे ना? आगे की चीजें नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो आप मुझे ये वाला सवाल करके बताओ जरा। ये बताओ, सवाल नंबर 7, जरा जल्दी से बताओ। ये मैगी खा रहे थे, ठीक है, वेरी गुड ओम भाई। ये सवाल आया है सीपीओ 2019 के पेपर में और मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9 क्या आएगा? पावर 1/9 की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करके बताइए दोस्तों। दोस्तों सवाल को सॉल्व करके बताइए। सवाल बहुत आसान है, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है सवाल को सॉल्व करने में। पावर 1/9 निकालना है, 1/9। अच्छा दोस्त आप खुद बताइए कि यहां पे पावर 1/9 है। 1/9 का मतलब 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 9, पावर 1/9, यानी कि आंसर जो भी होगा 2 में एंड होगा, 0.2। सवाल खत्म। अच्छा रात में खाना नहीं देते घर वाले, आदर्श ऐसे कैसे घर वाले रखे तुमने? ठीक से रखो। चलो लक्षण सही नहीं है तुम्हारे, घर वाले भी कब तक सहेंगे? एक जैसी शक्ल देख के वो भी बोर हो गए। उनसे बोलो 4-5 दिन के कोई नया लड़का रख लो, ठीक है ना, फिर तुम्हारी याद आएगी तो ठीक से बढ़िया बढ़िया खाना देंगे। इधर देखो, आप नहीं समझे मेरी बात को मेरे प्यारे भाई। देखो यार ये सब भूल जाओ, पॉइंट परसेंट सब भूल जाओ, सब कचरे में डाल दो। पॉइंट परसेंटेज ये देखो 8 ये देखो 8 ये देखो 8। अरे परसेंटेज पॉइंट गुणा होता रहेगा, लेकिन आएगा 8 मट्टू 64 8 512। अरे मल्टीप्लाई होने पर डिजिट में तो 512 आएगा। पॉइंट आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी पावर 1/9, यार ये तो 2 ही होता है ना।
अरे यार 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 10 होता है 1024। ये बात दुनिया को पता है, तुम्हें छोड़ के कोई हम दुनिया से बाहर हैं अभी। समझे कि नहीं समझे? अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ज्यादा सोचना क्यों? मुझे पता है कि पॉइंट कहीं भी आए, कुछ भी आए, आना तो 2 ही है ना दोस्तों, आना तो 2 ही है ना। आप ये बताओ, ये सवाल इतना आसान है, ये बताओ 8 का मतलब 2 की पावर 3 है दोस्त, ये 0.08 पॉइंट आएगा। अरे हटाओ पॉइंट को, 2 की पावर 3 कहां आएगा? 8 का मतलब 2 की पावर 3, पावर 1/9 है। आप बताओ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 9 हो गया, और उसकी होल पावर 1/9 यानी कि 2। अरे पॉइंट तो आएगा जहां आएगा, पर आना तो 2 चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 था, और यही आंसर है। आगे चलो, ये बताओ सवाल नंबर 8, जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या है। अगर तुमने मुझे इस सवाल का उत्तर बताया तो टॉफी मिलेगी भैया। बहुत ही अच्छा और सुंदर, मजबूत, टिकाऊ सवाल है। पंकज कह रहे कर लूंगी सर। पंकज कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें? बोलो। %78.5% of 640 plus 36% of 785 minus question mark equal to 29 into 21. Then what is the value of question mark? What is question mark? जल्दी से बताओ। इससे बढ़िया सवाल शायद बनेगा नहीं। ठीक है, जो बच्चे एक बार एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब पे भी आ जाएं, और एक बार जो भी अपने लाइक डिसलाइक जो कर रहा है वो कर दे भैया। बोलो। सीपीओ इन सीईटी, हाँ होगा दोस्तों। आप एक बात समझ रहे हो, 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785। दोस्तों 785 यहां भी है, 78.5 यहां भी है। हम बेवकूफों की तरह गुणा करना शुरू नहीं हो जाएंगे, गुणा हमें आती नहीं, ठीक है ना। आप बताओ, यहां पॉइंट है, यहां एक जीरो है, यहां डेसिमल है, एक डिजिट के बाद यहां जीरो है। तो अगर मैं इस पॉइंट की इसमें हटाऊंगा तो ये जीरो हट जाएगा। अरे आप ये बात समझते हो ना कि अगर 0.1 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाता है। ये यहां पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां पे एंड में एक जीरो है, तो हट जाएगा ना दोस्त। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप ये बात समझिए कि यहां भी 785 है, यहां भी 785 है, ये परसेंटेज ऑफ है। तो 64 को परसेंटेज के साथ लगा सकते हो। मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 64% ऑफ 785 प्लस 36% ऑफ 785 प्लस 36% ऑफ 785, यही है क्या? माइनस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये क्या है? 29 इंटू 21, यही है क्या? आप बोलो हां कि ना, कुछ तो बोलो। कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। आप बताओ, यहां 785 यहां भी है, 785 यहां भी, 64% प्लस 36%, 64 प्लस 36 100% हो गया। अरे 64 प्लस 36 100% हो गया कि नहीं? 100%। बोलो हां। आप बोलोगे हां सर हो गया। यानी कि ये 785 का 100%, 785 का 100%, 785 का एक गुना खुद 785 आ गया। 785 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 इंटू 21। हम भी गुणा पुणा नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। दोस्तों ये बताओ, यहां 5 है, यहां आएगा 9 एकम 9, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आएगी 5 में से 9 घटाओगे या फिर 15 में से 9 6। आंसर ऐसा ऑप्शन है जिसके इकाई का अंक 6 हो, मतलब डी ऑप्शन आंसर है। आप यूनिट डिजिट से कर लो।
आप क्या कहोगे, गुणा पुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 785 माइनस 29 गुणा 21। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे हो, यहां इकाई का अंक 5 है, यहां आएगा 9 एकम 9, तो 5 में से 9 तो घटता नहीं, तो हासिल लेके घटेगा, 15 में से 9 घटा देंगे 6, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं आगे की चीज आपके सामने ले चलता हूं। ठीक है दोस्त, बोलो। ये क्वेश्चन मैं यहां से हटा रहा हूं, ये भी। अब आप बताना। ठीक है दोस्त, वेरी गुड, बहुत सही, क्लियर है। अब देखिए, क्या आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है? दोस्तों, क्या आप लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है? आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो? मैं आपके सामने 4 चीजें लिखता हूं। पहला केस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला केस मैंने आपके सामने लिखा कि 99 is what percent of 135? 99 is what percent of 135? what percent of 135? अगर मैं इस बात को हिंदी में लिखूं तो 99 135 का कितना प्रतिशत है? 99 135 का कितना प्रतिशत है, ये वाली बात है। क्या आप मुझे बता पाओगे कि 99 इज वॉट परसेंट ऑफ 135? 99 135 का कितना प्रतिशत है? देखिए, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज का मतलब एक टाइप से कंपैरिजन करना होता है। परसेंटेज का मतलब एक टाइप से क्या करना होता है, कंपैरिजन, तुलना करना होता है कि एक चीज की तुलना में दूसरी चीज कितना है। एक चीज की तुलना में, ये मैंने इस चीज को बेस मान लिया। जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो एक चाहिए आपको बेस वैल्यू। बेस वैल्यू वो होता है जिससे हम कंपेयर करते, जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे ये है, इस चीज की तुलना में ये कितना कम है, ये कितने परसेंट ज्यादा है, ये चीज इसका कितना प्रतिशत है, आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो आपको एक बेस चाहिए, उस बेस को हमेशा 100% मानते। अगर इस मुट्ठी में ताकत 100% है तो इसमें ताकत 100% से कितना कम है, कितना ज्यादा है, या फिर इस मुट्ठी की ताकत का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। बात समझे? नहीं समझे होंगे। तो जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम नीचे बेस वैल्यू लिखते हैं। बेस वैल्यू का मतलब जिससे हम लोग तुलना करते हैं, जिससे हम लोग तुलना करते हैं, तुलना जिससे कर रहे हैं, कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं। ऊपर हम वो वैल्यू लिखेंगे जिससे तुलना किया जा रहा है। चूंकि आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करो और हमेशा परसेंटेज का साइन लगाओ। हमेशा क्या करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाई? हां नीलू, बिल्कुल। अब आप खुद बताओ, 99 135 का कितना परसेंट है? सवाल ये है, सवाल जो है ये है 99 135 का कितना परसेंट है। मतलब हम तुलना कर रहे हैं कि 135 की तुलना में 99 कितना परसेंट है। तो आप मुझे खुद बताओ, बेस क्या है? 135। 135 बेस है, वो हमेशा नीचे आएगा। 99 कितना परसेंट है? तो 99 ऊपर, और 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाई? क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, किससे कट जाएगा? 9 से 11, और 9 से कट जाएगा दोस्ती तुम्हारा 15। यहां तक बात समझ में आएगी? 1100/15। क्लियर है दोस्त? 1100/15 आ जाएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? चाहे तो आप इसको 5 से काट भी सकते हो, 20, और ये तुम्हारा 3, 220/3%। तो यानी कि 220/3% है। 220/3% को लिख सकते हो 3 सत्ते 21, 1 0, 3 तिया 9, 73:1/3%।
कितना आ गया 73:1/3%। ठीक है भाई, 73:1/3%। तो यानी कि 99,135 का इतना परसेंट है, ये आया। पर इतना आपको करने की ऐसा नहीं करते हम लोग, बहुत ओल्ड मेथड है। इस बात का मैथमेटिकली मतलब ये होता है दोस्त, मैथमेटिकली मतलब ये होता है 99,135 का कितना परसेंट है। इसका मतलब अगर 135 100% की वैल्यू है, अगर 135 100% की वैल्यू, हम 99 को कंपैरिजन कर रहे हैं 135 से, तो 135 बेस वैल्यू है और बेस वैल्यू हमेशा 100% होता है। बेस वैल्यू हमेशा 100% होता है। तो 135 का मतलब 100% है, तो 1 का मतलब कितना है? 1 का मतलब हो जाएगा 100% बटे 135। 1 का मतलब इतना है। सवाल में पूछा है 99 की वैल्यू क्या, 99 की औकात क्या है, तो 99 कितना आ जाएगा? 99 बटे 135 गुणा 100%। तो मेरी बात समझे, तो इसको सॉल्व करने पे आया 73.33%। मतलब मैथमेटिकल मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी 100% का मतलब 135 है, तो 73.33% का मतलब 99 है। बोलो, ठीक है भाई। पर आपको इस तरीके से, ये मैंने यहां पे डेफिनेशन प्रूफ करके बताया यूनिटरी मेथड से, आपको इस तरीके से नहीं जाना। हम हमेशा रेशियो में बात करते हैं। परसेंटेज जो है वो एक टाइप का रेशियो है। मैंने बोला कि परसेंटेज का मतलब तुलना करना होता है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने का मतलब रेशियो, अनुपात लेते हैं। परसेंटेज भी एक्चुअली में एक टाइप का रेशियो है। तो जब आपको निकालना हो कितना परसेंटेज है, आप हमेशा रेशियो ले लो। 99 कितना परसेंटेज है 135 का, तो दोस्तों रेशियो ले लो। 135 का कितना परसेंटेज है 99, तो आप यहां से अनुपात निकाल लीजिए सिंपलीफाइड फॉर्म में। बात सेम ही होगा नीलू। आप देखिए यहां से कितना कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा 15, 15 रेशियो 11। क्या कट जाएगा तुम्हारा? 15 रेशियो 11, 15 रेशियो 11। ठीक है भाई, मतलब ये जो है 15/11 है, 15/11, और ये 15 रेशियो 11 आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/15 होता है 6:2/3%, तो 11/15 हो जाएगा 73:1/3%। ये आ जाएगी। आप हमेशा रेशियो ले लो, ठीक है। ठीक दोस्त, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैं सेकंड चीज आपसे ये पूछता हूं, 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135। 99 135 से कितना प्रतिशत कम है? इस बात का मतलब बताएगा कोई? 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, ये बताओ। 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, हिंदी में ये मतलब हुआ। आप बताओ 135 से कितना प्रतिशत कम है, तो बेस मान रहे हो 135 को, बेस हमेशा नीचे आएगा। 99 कितना कम है 135 से? कितना कम है भाई 99 135 से? कितना कम है, कितना लेस है? तो आप कहोगे सर 99 135 से 36 लेस है, तो 36 ऊपर आएगा। 36 का आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा। क्लियर है? और यहां पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करो, हमेशा परसेंटेज का साइन लगाओ। तो 9 से चला जाएगा 4/15, 4/15, 1/15 6:2/3, तो 4/15 हो जाएगा 26:2/3%। तो 99 135 से कितना कम है? 26 सही 2/3%। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है एक्चुअल में।
पर मैं आपसे कहता हूं कि आप यहां से रेशियो निकाल लिया करो। 99 कितना कम है 135 से, तो बेस क्या है 135। 135 से 99 कितना कम है, तो आप कहोगे सर 135 से 99 36 कम है। ये किससे कट रहा है, 9 से 15 बार, और ये कट रहा है दोस्तों तुम्हारा 4 बार। ठीक है दोस्त, यहां तक बात समझ में आई। 15:4, तो यानी कि 4/15 कितना आ गया रेशियो, 4/15, और 4/15 कम होने का मतलब 26:2/3%। बात एक ही है। ठीक है दोस्त, 4/15 बताया ना, 1/15 6:2/3%, और 4/15 26 सही 2/3%। बोलो ठीक। चलो तो देखो, आज के लिए जो है मैं इतना ही छोड़ता हूं। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी बातें हैं। मुझे लगता है कि मैंने इसमें जो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन है वो मैंने आपको सिखा दिया है। कल जो है मैं आपको इस पे बेस्ड परसेंटेज के आसान से क्वेश्चंस कराऊंगा, तो कल मिलेंगे। ठीक है भाई, और कल से क्लास केवल और केवल कैरविल ऐप पर होगी, यूट्यूब पे अब कोई क्लास नहीं होगी इसके बाद से। ठीक है ना, रिलैक्स करो अब, तुम आराम से सो जाओ। ठीक, चलो बाय।